इस माइनॉरिटी लॉज के खिलाफ में तो उन्होंने हमारे तिब्बत की आज़ादी, तिब्बत की भाषा, ये सब की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना जान जो है आत्मत्याग किया था। तो आज हमारे बुद्धिस्ट पारंपरिक रिचुअल के अगर इसे हिसाब से देखा जाए तो आज उनका चौथा सप्ताह है जो दया करके हम लोग उसको कुची शिवा बोलते हैं। तो आज जितने भी इंटरनेशनल उसमें है, तिब्बती है, तिब्बतन सपोर्टर्स है, वो लोग सब एकदम आज चाइनीज़ के ये लॉ को हम लोग कॉन्डेम कर रहा है। चाइनीज़ लॉ को हम लोग इसको हम नहीं मानेंगे, ये एकदम उसका अत्याचार। और आज तक जितने भी हम लोग का ये नेबरिंग इथनिक है, उसने पहले जब तिब्बत में घुसते हुए समय भी उसने 17 पीस एग्रीमेंट बोला, उसको भी उसने कभी भी नहीं माना। और तिब्बत जो है पहले से एक आज़ाद देश है, और जब तिब्बत आज़ाद देश था हमारे बॉर्डर में भी जितने भी आज बॉर्डर है ये सब में खाली 200 से 300 सिपाही था। तो आज जो देखे आप लोग सबको मालूम है, अभी अभी हम लोग सब ने बोला, ये मैडम ने भी बोला, ये इथनिक लॉ ने हमारे तिब्बत में जो 6-7 साल का बच्चा है उसको अपने परिवार से अलग करके चाइना में ले जाके बोर्डिंग स्कूल में 6-7 साल के लिए ले जाके चाइनीज़ बना रहा है। तो मैं अभी जैसे कि लोका रंगजिन जी को अभी हाल ही में मैंने अभी कहा था आत्मदाह किया है, तो आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ये क्या पहला आत्मदाह है या पहले इससे भी पहले हो चुका है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो हम इसको गिनती में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि चीन में इतना मतलब प्रेशर है कि जैसे एक परिवार हो गया। तो आप अगर आपके घर के बाहर निकलेंगे तो एआई के स्कैनर से आपका पूरा पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब इंडिया में तो हम लोग के साथ तो संपर्क होता ही नहीं है। तो जहाँ तक हम लोग का तिब्बती सोर्स के अनुसार जानकारी है, अभी तक तिब्बत में 158, जिसमें जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फ़ोटो भी लगाए हुए हैं, और ये 158 वो जन है जिनका पूरा नाम, उनका पता, सब कुछ हमें पता है। तो इस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि तिब्बत में कितना कठिनाई है। वो लोग दलाई लामा जी का फ़ोटो भी नहीं रख सकते। आप सोचिए, दलाई लामा जी का फ़ोटो अगर किसी घर में निकला तो कल वो आदमी गुमशुदा हो जाएगा, वो कहाँ है किसी को पता नहीं चलेगा। तो इतना सख्त है सरकार, चीनी सरकार। और जैसे कि हम लोग के तिब्बती बच्चे हैं, अब दलाई लामा जी की कृपा से हम लोग की संस्कृति है, हम लोग की भाषा है, और भारत सरकार का भी कृपा है। जबकि किसी सरकार ने हमें शरण नहीं दिया, वो भारत ही था जिन्होंने हमें शरण दिया। दलाई लामा जी जैसे यहाँ इंडिया में आए हैं, तो उसके साथ हमारे पूर्वज पिताजी लोग सब आए हैं। तो ये सब भारत सरकार की कृपा है। तो भारत सरकार में जैसे हमारा हिमाचल में हमारा तिब्बती सरकार भी है, तो वो सब का कृपा श्रेय मैं भारत सरकार को देना चाहूँगी, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और तिब्बत में क्या हो रहा है कि अत्याचार जो सबसे गंभीर अभी के मने ऐसा है कि कॉलोनियल बोर्डिंग करके उन्होंने एक मतलब वो सिस्टम खोला है, जिसमें हर घर से छोटे बच्चे को, और उनका वो लक्ष्य है कि जो 4 और 5 साल के बच्चे हैं उनको माता पिता के बिना परमिशन के उनको ले जाके उठा के, जैसे किडनैप हो गया, माता पिता के सामने ही उठा के उनको लेके कॉलोनियल बोर्डिंग में डाल देता है। ताकि अभी तक दलाई लामा जी की कृपा से हम लोग भी तिब्बती स्कूल में ही पले बड़े हैं, तो इसीलिए हमारे पास वो खून है, हमारे पास वो जज्बा है कि हमें एक दिन तिब्बत में लौटना है। और वो उसको अभी तक, जैसे कि चीनी सरकार उस पे नाकामयाब रहे हैं कि तिब्बत का आग अभी तक कैसे जल रहा है, दलाई लामा जी को अभी भी सब कैसे पूछ रहे हैं। इसीलिए तिब्बत ने ये किया है कि उन्होंने कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल खोल के छोटे छोटे बच्चे को घर से उठा के, जैसे वो तिब्बती बच्चे को जैसे खान पान रहन सब चीनी बना रहा है। We represent Northeast India Tibetan people. So today we are holding this press conference to let the world know that the situation, the reality of Tibetan people, how it is. And recently China has implemented ethnic
law on promoting ethnic unity and progress. This name sounds very beautiful from inside, but underlying message is always scary. It is trying to erase the language, culture, identity of ethnic minorities. So, since its implementation, we have our fellow Tibetan Pao Loga Rangzin. Pao means martyr in our language. So Pao Loga Rangzin, he self-immolated in front of United Nations headquarters, New York, on 2nd July. So his message was clear that because of this implementation, our Tibetan culture will get erased. So the world needs to know about Tibet. We cannot forget Tibet. So he calls upon the international attention. So for that, we, being a Tibetan, we we recommit to our peaceful advocacy of Tibet. So hence we are seeking international bodies' support to spread our advocacy to each and every individual so that people know what Chinese are up to. যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9181 307 221 আমাৰ এই নম্বৰত।